वाञ्छकल्पतरुः वैष्कृपा सिन्धुभेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशना कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कुन्देन्दुदर्गौरसुन्दरम् अम्बिकापतिम् अभीष्टसिद्धिदं कारुणिककलिकञ्जिलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमूर्तिम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्ववार्यः परिपूर्णलोचनं मार्यतुं नमतराक्षसान्तिकम्। वरुहापीडं नटवरवपुः करणयो करणकारणः बिभ्रदवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणूरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्रावृषद कीर्तिकीर्तयः तत्ते अनुकम्पां सुसमीक्ष्यमाणो मुञ्जानेवं मकृतं विपातं हृदवाग्वपुरभिर्विधिदं नमस्ते जीवेति यो मुक्तिपदे सदा। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री शंकर भगवान की। आवाज माइक की थोड़ी ठीक कराइए, कल तो ठीक था और थोड़ी अच्छी बन जाए तो और अच्छा लगेगा। देख लीजिए, कोशिश करिए, क्योंकि फिर मैं बात नहीं करूंगा चाहे खराब ही पड़ा रहे, इसलिए अभी बना दो।
आए हम लोग प्रेम से प्रभु नाम स्मरण करें। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, शरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। अज्ञान हूँ मैं भगवन, न जानूं कोई पूजा, अज्ञान हूँ मैं भगवन। न जानूं मैं कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन। न जानूं पूजा, अज्ञान हूँ मैं भगवन। हरि बोल। करना कृपा दयालु, करना कृपा दया, बंधन से जा। प्रभु मुझे बता, चरणों में कैसे आऊं। प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। पतित स्वामी तुम हो, पतित पावन। पावन पावन मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। अब गुण भरा हृदय है, अब गुण भरा हृदय है, इसे कैसे मैं दिखाऊं। अब गुण भरा हृदय है, इसे कैसे मैं दिखाऊं। बता, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु
मुझे बता दो। भगवान इतना कीजे अपनी ही भक्ति दीजे। भगवान इतना कीजे अपनी भक्ति दीजे। भगवान इतना कीजे अपनी ही भक्ति दीजे। भगवान इतना कीजे अपनी ही भक्ति दीजे। वो प्रेम आप में ही, वो प्रेम आप में तुम्हें को ना भूल पाऊं। वो प्रेम आप में तुमको ना भूल पाऊं। प्रभु मुझे बता शरणों में कैसे आऊं। प्रभु मुझे बता दो। हरे रामा जय हो। राम राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 जय हो। राम 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 हरे राम 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 हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 जय हो। राम राम हे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्कृतः नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमो। सकल जगदाधार शेष कवि कुल तलक पतत पावन संतोष रमणीय श्री प्राता सुमरणीय पूज्यपाद श्री वेद व्यास भगवान द्वारा रचित परब्रह्म परमात्मा अखिल कोट ब्रह्मांड नायक अनंत करुणा वरुणालय अखिल जन रंजन भक्त भय भंजन यशोदानंद नंदन आनंद कंद मुरली मनोहर श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की वांगमयी प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत हम समस्त लोग भगवत चरतामृत पान करने हेतु उपस्थित हुए हैं। भगवत कारुण्य मर्त वर्षणीय कृपा कटाक्षाश्रत महान भावो वंदनीय मातृशक्ति देश के प्यारे करुणधार बच्चों हो, यत्र तत्र से पधारे हुए भगवत कथा रस रसिक महान भाव हमारे विप्र समाज समिति के समस्त पदाधिकारीगण जिनको यह परम सौभाग्य पाने का अवसर विशेष रूप से प्राप्त आप सभी लोगों ने मिलकर कराया, ऐसे हमारे भगवत शरण कमल अनुरागी वड़भागी श्री मुकेश शास्त्री चौबे जी महाराज अभिन्न हृदय भगवत चरण कमल के और सौजन्यमयी धर्म परायण पातिव्रत धर्मनिष्ठ भगवत चरण कमल अनुरागी बड़भागिया श्री रानी चौबे यजमान के रूप में यहाँ अनंत बलवंत अंजनी नंदन हनुमंत लाल जी महाराज के चरण शरण में छत्र छाया में विराजमान होकर के भगवत कथा का रसपान कर रहे हैं। संगीत की विधा से साथ संगीत बंधो ऑर्गन पर पांडे और नाल पर दिनेश और साथ में और भी यहाँ के बालक। देखो भाई भगवान की कृपा अति हरि कृपा जाहि पर होई पाँव देह यह मार्ग सोई। इस रास्ते में इस मार्ग में वही आएगा जो भगवान की कृपा का पात्र होगा। भगवान की कृपा होगी तभी सत्संग का शुभ लाभ पा सकता है। आप लोग भाग्यशाली हैं। यूं तो वर्धा में हजारों लोग और भी होंगे लेकिन नहीं आ पाए, आ ही नहीं सकते हैं क्योंकि तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा न सुहाय। और जैसे जुर के जोरते भोजन की रुचि जाए नहीं आ सकते। अब देखो भाई शिकायत तो आपसे हमें हो रही है कि यदि आप इतना विलंब आने में करेंगे और इतने विलंब से कथा शुरू होगी तो कथा 7 दिन में कैसे पूरी हो पाएगी। फिर आप मुझे दोषी ठहराएंगे कि महाराज जी ने कथा को कहा नहीं। मेरी प्रार्थना आप लोगों से ये है, वैसे मैं कथा पहली बार रात्रि में कह रहा हूं, दिन में ही होती है। अब समस्या आपके सामने कृषि संबंधी है। भाई वर्ष का अनाज, वर्ष की कमाई, मेहनत, परिश्रम आवश्यक है, जरूरी है, लेकिन कम से कम शाम 6 बजे से अगर आयोजन शुरू हो जाए तो भरपूर लाभ आपको भी मिले, मुझे भी। हाँ अब 6 की जगह 7 भी रखा तो भी आप नहीं आएंगे, कैसे बात बनेगी बोलो। अब 7:15 बज रहा है, अब क्या कथा सुनाएं है? और कितनी वैसे तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, लेकिन कम से कम है। अरे भाई जितनी आप लोग सेवा कर रहे हो, सत्कार कर रहे हो, उतना फायदा तो हमसे ले लो। हाँ मैं कथा में कोताही नहीं बरतता हूं। 6 घंटे 7 घंटे बुलवाओ मैं बोलूंगा, लेकिन आ तो जाओ समय से। अब चलो बाद में भी एक अर्जी और लगा देंगे आपसे
2 बार प्रभु नाम स्मरण कर लें, फिर कथा हम ले चलते हैं, जितना भी होगा करते हैं। राधे गोविंदा भज मन राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भज मन राधे गोविंदा। नटवर नागर नंदा जय श्री राधे गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजमन राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजमन राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजमन राधे गोविंदा। हाँ, बाद का शब्द जल्दी बोलोगे तो साज की ताल बिगड़ जाएगी और साथ साथ में गाना भी आ जाए, हम लोग सीखें, क्योंकि जीवन भर सीखते हैं फिर भी अधूरे रह जाते हैं। राधे गोविंदा भजमन राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजमन राधे गोविंदा। नटवर नागर नंदा जय श्री राधे गोविंदा, नटवर नागर नंदा श्री राधे गोविंदा। नटवर नागर नंदा जय श्री राधे गोविंदा, नटवर नागर नंदा जय श्री राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजमन राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजमन राधे गोविंदा। नटवर नागर नंदा जय श्री राधे गोविंदा, नटवर नागर नंदा जय श्री राधे गोविंदा। नटवर नागर नंदा जय श्री राधे गोविंदा, नटवर नागर नंदा जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतः चारुते सविज्ञासुरा। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतः चारुते सुविज्ञासुरा। तेने यदा आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः, तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मा प्रोचित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां। वेद्यं वास्तवमात्र वस्तु शिवेदं तापत्रयेमु। श्रीमद्भागवते महामुनिकृत किंबा परैरीश्वरा। सत्यो हृदय बरुधे चेतकृतभी शुश्रूषभी तत्क्षणः। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद मृतद्रव संयुतं। पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावयन्। श्रीमद्भागवत प्रथम स्कंद में भगवान
की महिमा श्रीमद् भागवत के महात्म का अनोखा वर्णन श्री वेदव्यास जी महाराज करते हैं। प्रथम श्लोक के माध्यम से जन्माद्यशतोन्वयादि तर्तश्चार्ते सुविज्ञासुरा, मानो भगवान ये जन्माद्य सूत्र से प्रारंभ किया श्रीमद् भागवत का शुभारंभ जो करते हैं, तो ब्रह्म सूत्र दो प्रकार से वेदों के अनुसार शास्त्रों में आया है। अर्थार्थो ब्रह्म जिज्ञासा और जन्माद्यस्य। तो यहां ब्रह्म सूत्र जन्माद्यस्य से प्रारंभ करते हैं और ये कहना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जैसा परम आराध्य परमात्मा वसुदेव के गृह में जन्म लेकर गोकुल आदि ग्वाल वाल नंद बाबा आदि भक्तों के मध्य पधारे। हाँ, अच्छा, और सत्यम परम धीमहि का जो प्रयोग किया है बड़ा सार गर्भित है। 108 अर्थ टीकाकारों ने दिए हैं। यहां विशेष देवी देवता का नाम संबोधन नहीं है, सत्यम परम धीमहि कहा। क्यों? क्योंकि सत्य को तो सभी ने स्वीकार किया है। अरे भाई, चोर चोरी करते समय बेईमान होते हैं, लेकिन जब आपस में बंटवारा करते हैं तो वो भी सत्य की दुहाई देते। देखो भाई, मेहनत सबने बराबर की है, इसलिए हिस्सा ईमानदारी से बराबर बराबर मिलना चाहिए। क्यों भाई? चोरी करते समय भले ही बेईमान हो, लेकिन बंटवारे के समय तो सत्य की दुहाई देते हैं कि नहीं? आज तक समाज में कोई ऐसा मजहब है जहां ये कहा जाता हो कि भाई मेरे यहां सत्य को कोई आदर नहीं है? कोई संप्रदाय, कोई मजहब, कोई जाति, कोई देश, कोई समाज, हर समाज स्वीकार करता है कि सत्य सदैव आदरणीय है, वंदनीय है, पूजनीय है। झूठ बोलने वाला भी हृदय से सत्य को स्वीकार तो करता ही है। अभिमान के कारण वो भले ही सत्य को ना माने, लेकिन मन से तो मानता है। अभिमान जो होता है ना व्यक्ति में, वो अभिमान उसे झुकने नहीं देता है। जैसे सती माता ने भगवान के प्रभाव को देखने का निश्चय किया, परीक्षा करने गई, और जब प्रभु ने प्रभाव दिखाया तो नेत्र बंद कर लिए, नयन मूंद बैठी मगमाई। क्या कोई आंख बंद कर ले तो सूर्य अस्त हो जाएगा क्या? आंख बंद करने से सूर्यास्त नहीं होता है। लेकिन फिर देखा तो नयन मूंद बैठ और नयन बंद करके बैठी, तब भी भगवान का प्रभाव दिखाई दिया। देखे जह तय शिव चतुरानन बहुगिर शरत सिंधु आदि आदि, जहां चितवय तहां प्रभु आसीना, सेवय सिद्ध मुनीस प्रवीणा। अच्छा, एक विद्यार्थी बनारस से पढ़ के आया तो माता ने कहा, बेटा आ गए पढ़ के? बोले हाँ। क्या पढ़ा? अरे बोले माता, असंभव को भी संभव करना आ गया। अरे ये कैसे हो सकता है, करके दिखाओ। मां बोली, पहले 2 लड्डू रखे, इसे खा लो। अब 2 लड्डू रख दिए तो बोला, मां असंभव को संभव करूं मैं? अच्छा बेटा कैसे? बोले लड्डू कितने? मां बोली 2। वो लड़का बोला नहीं 3। कैसे? तो एक लड्डू पर उंगली रखी तो कहा गिनती बोलो 1, हाँ, और दूसरे पर उंगली रखी तो 2, ऐसे गिनती बोलना ही पड़ेगा। तो जैसे ही 1 और दूसरे पर उंगली 2, और वो तुरंत कह दे 1 और 2 3, 1 और 2 3। मां बोली, बेटा ये तर्क ठीक नहीं है। अच्छा, बाप आ गया, बोला चलो मैंने मान लिया लड्डू 3 हैं, एक काम करते हैं बेटा। क्या? बोले 1 लड्डू मैं खा लेता हूं, दूसरा लड्डू तेरी मां खा लेगी, और तीसरा तुम खा लेना। बोलो हाथ क्या लगा? हाँ,
तो तर्क की सीमा सत्य को स्वीकार तो करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को ही सत्य रूप में माना गया। सत्यम व्रतम सत्य परम श्री सत्यम सत्यास्त योनिम निहतम च सत्य सत्यास्त सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। गर्भ स्तुति देवताओं ने जब की है तो भगवान को सत्य सत्य कह करके पुकारा है। तो परमात्मा सत्य है, त्रैकाल सत्य है, और यहां जो त्रैकाल सत्य ईश्वर वह भगवान श्री कृष्ण के रूप में वसुदेव के यहां अवतार लेकर कंस आदि के दुष्टों से बचकर के गोकुल में, और जिन्होंने लीलाएं गोकुल में 11 वर्ष तक की हैं, वृंदावन और गोकुल की लीलाएं, हाँ धामना स्वयं सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। हाँ, और उसमें आया कि मुह्यंती सूरया, ऐसी विलक्षण लीलाएं प्रभु ने की है, बड़े बड़े व्यामोहित हो गए भगवान की लीला में। और तो और बलराम जैसे सदा साथ रहने वाले भी प्रभु की लीला को नहीं समझ पाए। ब्रह्मा भी मोहित हो गए, 1 वर्ष के लिए बछड़े चुरा लिए, ग्वाल चुरा लिए, बोलो। और इधर भगवान 1 वर्ष तक बछड़ा ग्वाल बन करके लीला करते रहे, है ना। मुह्यंती सूरया तेजोवारी मृदाम यथा विनमयो यत्र त्रिय सर्गो मृषा। ऐसी ऐसी मधुर मधुर बांसुरी प्रभु ने बजाई कि गिरिराज पाषाण जो थे वो द्रवित होकर जल की भांति बह निकले, और यमुना पत्थर की भांति स्थिर हो जाती है। हाँ, तेजोवारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रय सर्गो मृषा। और ब्रह्मादिक तो मोहित हुए, बलराम भी मोहित हुए, बलराम को पता ही नहीं चला। भगवान श्री राम की लीला में 5 महापुरुषों को मोह हुआ है रामायण में। देखो, बाल्य लीला में काग्भुषुंड को हुआ ना, प्राकृत शिष्य ये वो लीला देख भयो मोहि मोह कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संतो। विवाह लीला में ब्रह्मा को विधि भयो आश्चर्य विषेकी निज करनी कछु कतौ न देखी। वन लीला में सती को हाँ सती मोहित हो जाती हैं, खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई भयो मोह बस तुम्हारी नाई। भगवान शंकर कह रहे गरुड़ जी को रणलीला में मोह हो गया, और वशिष्ठ जी जैसे ज्ञानी को राज्य लीला में देख देख आचरण तुम्हारा होत मोह मम हृदय अपारा। प्रभु की लीला ही ऐसी है, यह रहस्य रघुनाथ कर वेग न जाने कोई। और भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी विलक्षण लीलाएं कि बलराम भी नहीं समझ पाए, और ऐसी मधुर मुरली वेणु गीत, जिसे वेणु गीत, गोपी गीत, भ्रमर गीत आदि, ऐसी मधुर बांसुरी जिससे चंद्रमा में उष्णता आने लगती है और सूर्य शीतल होने लगता है। बाजी रे मुरलिया जमुना के तीर, बाजी रे मुरलिया जमुना के तीर, हे जमुना के तीर हो, जमुना के तीर, जमुना के तीर हो, जमुना के बाजी रे मुरलिया जमुना के तीर, बाजी रे मुरलिया जमुना के तीर। कारो कन्हैया वाकी कारी कमरिया, कारो कन्हैया वाकी कारी कमरिया, कारो है
ब्रह्मादि के शिव दर्शन पावे, ब्रह्मादि के शिव दर्शन पावे, निरखत श्याम शरीर, निरखत श्याम शरीर शरीर शरीर, बाजी रे मुरलिया जमुना, बाजी रे मुरलिया जमुना की तीर, जमुना की तीर हो, जमुना की तीर, जमुना के तीर हो, जमुना के तीर, ए बाजी रे मुरलिया जमुना, ए बाजी रे मुरलिया जमुना के तीर। माधवाचार्य विरधा ग्राम में माधव आए, आए विरधा ग्राम माधव आए, कृष्ण कथा जिन गाये सुनाए, कृष्ण कथा जिन गाये सुनाए, कृपा करें हैं यदुवीर 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 यदुवीर, बाजी रे मुरलिया जमुना की, बाजी रे मुरलिया जमुना की तीर, जमुना के तीर हो, जमुना के तीर, जमुना के तीर हो, जमुना के तीर, बाजी रे मुरलिया जमुना, बाजी रे मुरलिया जमुना। तेजोवारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिय सर्गो मृषा, धामना स्वयं सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। देखो भगवान का परिकर जो है त्रय धामों में विराजमान है। गोकुल वृंदावन में श्री रामा मधुमंगल आदि सखा हैं, मथुरा में अक्रूर उद्धव आदि सखा मित्र हैं, और द्वारका में सतभामा रुक्मणी जैसी महारानियों का परिकर है। यत्र त्रिय सर्गो मृषा धामना स्वयं सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम। अब धर्मा प्रोचित कई तबोत्र परमो निर्मत्सराणाम शताम वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु शिवदम तापत्र योन मूलनम। परम धर्म की विवेचना करते हुए बताते हैं परम धर्म क्या है। तो वैसे तो परम धर्म का अर्थ है भागवत की कथा श्रवण करना, भागवत के अनुयायी बन के जीवन जीना, और श्रीमद् भागवत आदि पुराणों के अनुसार जो परमात्मा के प्रति प्रीति रखना, यही तो परम धर्म की सबसे विलक्षण विवेचना। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर धर्म पर निंदा सम अघन गिरीशा जो कहा, तो मानो शास्त्र मानस वेद और भागवत भगवान के चरणों में प्रीति हो जाना ही परम धर्म है। क्योंकि और सब तो धर्म है, मकान बनाना, दुकान बनाना, विवाह करना, गृहस्थी चलाना, साधु बनना, ब्रह्मचर्य आदि पालन करना, सदग्रस्त जीवन जीना, संन्यस्त जीना, वानप्रस्थ जीना आदि आदि, ये धर्म है। अच्छा, और ये धर्म क्यों किए जाते हैं कि हमें परम धर्म मिल जाए, हम परम धर्म अनुयायी हो जाए।
मंदिर जाना धर्म है, मस्जिद जाना धर्म है, गुरुद्वारा चर्च जाना धर्म है, वो भी एक धर्म है। हाँ, लेकिन सारे धर्मों से ऊपर उठ करके सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, जब ये सिद्धांत आ जाता है वही परम धर्म हो जाता है। चले हरस तज नगर नृप तापस बनिक भिखारी, जिम हरि भगति पाय श्रम तजह आश्रमी चार। वैसे तो क्रमशः धर्मों का पालन किया जाना चाहिए, किंतु जो भगवत भक्ति से जुड़ जाए तब फिर उसे इस जीवन में सामान्य धर्मों को मानना जरूरी नहीं होता है। जब भगवत भक्ति जीवन में आ जाए तो सारे धर्म ऑटोमेटिक अपने आप पालित हो जाते हैं, उनकी जरूरत नहीं है। हां, जैसे 2000 का नोट मिल गया तो फिर किसी नोट की जरूरत नहीं है ना, सारे नोट 2000 के नोट से मिल जाएंगे कि नहीं। अच्छा, और एक का नोट तोड़वाओगे तो चिल्लड़ मिलेगा, 10 5 पैसे 20 पैसे 25। हाँ, ऐसे ही जो हमारे जीवन में सांसारिक सामान्य धर्मों की जो परिभाषाएं या विवेचनाएं शास्त्रों में आई हैं वह लौकिक धर्म है, और वह लौकिक धर्म परम धर्म तक जाने के लिए एक मार्ग है, सीढ़ी है। उनसे क्रमशः चढ़ते हुए वह परम धर्म रूपी मंजिल पर हम पहुंच जाएं। लेकिन शायद भगवान की कृपा मिल जाए और हम सारे धर्मों से ऊपर उठकर अगर भगवत चरणों में प्रीति हो जाए तो कोई धर्म पालन करने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, सीधी सी बात, माता पिता की सेवा क्यों करते हो? जगत के माता पिता मिल जाएं। गुरु की सेवा, संत सेवा क्यों? हमें वह जगत गुरु कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जगत गुरु जगत पिता जगत। अरे गोपियों से भगवान ने कहा पतियों को छोड़ के चली आई हो, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काहि वचन मन पति पद प्रेमा, दुस्सील दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग धरो पिबा, पति सिर भिर नहा तब्यो। ऐसे कहा ना भगवान ने, लोके सुधर पाति की। लेकिन गोपियों ने कहा ये तो तस्वीर जैसा आपने दिया था, सांसारिक पति तस्वीर के रूप में, अब जगत पति मिल गया तो तस्वीर की जरूरत क्या है भाई। ऐसे ही यहां ये सुखदेव भगवान व्यास जी का संकेत है परम धर्म है। और मीरा ने भी तो यही कहा ना, ऐसे पति को क्या बरे जो जन्मे अरु मर जा, पति को ऐसे बरिए मेरो चुर रो अमर हो जा। ऐसा इसलिए परम धर्म धर्मा प्रोचित कई तबोत्र परमो निर्मत्सराणाम शता। श्रीमद् भागवत जैसी सदग्रंथ की कथा जीवन में कब आती है? जब हमारा हृदय मद मत्सरता से मुक्त हो जाए। अरे भाई, किसी पात्र में गंदगी भरी हो, अगर शुद्ध पवित्र निर्मल घी अगर भरना हो तो बोलो साफ करना पड़ेगा कि नहीं? अब इस हृदय में अनेक गंदगी विकार भरे हुए हैं। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने लिखा है, जहि सर काक कंक बक सूकर तह मराल क्यों आवत। जिस सरोवर में सूकर कुकर गधे लौट रहे हो, भला हंस जाएगा क्या? हंस तो मान सरोवर में जाने वाला है ना। तो हमारी हृदय रूपी सरोवर में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर विराजमान है। बोलो, इन चोरों ने डेरा डाल रखा है, अब भगवान कैसे आ सकते हैं? हाँ,
इसीलिए हृदय रूपी पात्र को पवित्र शुद्ध बनाने के लिए निर्मत्सराणाम शताम, मत मत्सरता से हमारा हृदय मुक्त हो जाए तो भगवान हृदय में आ जाए। हाँ, हृदय को पवित्र बनाना, पात्र को शुद्ध करना। अच्छा, वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु शिवदम तापत्य उन्मूलनम, भगवान की कृपा। श्रीमद् भागवत की कथा का प्रभाव जीवन में जब आता है तो त्रैताप निर्मूल हो जाते हैं, कोई संताप उसे सताता नहीं है। दैह को हो चाहे दैव को हो चाहे भौतिक को हो। हाँ, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरा सत्यो हृदय वर्धतेत कृत भी शुश्रूष भी तत्क्षणा। भागवतकार कहते हैं, जिसने भगवत कथा भागवत का श्रवणामृत पान करके हृदय में हृदयंगम कर लिया, परम धर्म जिसके जीवन में आ गया तो फिर भगवान दौड़े चले आते हैं। हाँ, क्योंकि उसका हृदय भक्ति से ओतप्रोत हो गया। और जहां हृदय में भक्ति माता विराजमान हो जाए तो भगवान की कौन कहे। भगवान के बाप भी दौड़े चले आते हैं। ऐसा कहा किसने? मिथिला की सखियों ने, भक्तों ने कहा। भगवान श्री राम के लिए मजाक में बोली, देखो भी नहीं बुलाए चले आए ना। दूसरी सखी ने कहा, जहां भक्ति का प्राकट्य श्री माता जानकी भक्ति स्वरूपा है ना, भगत जानकी सहित प्रभु राजत परण कुटीर। और जहां भक्ति होती है वहां भगवान की बात क्या, भगवान के बाप दशरथ जी भी दौड़े चले आए कि नहीं। यही भाव यहां पर भी लागू हो रहा है। जब भक्ति हृदय में आ जाए, मत मत्सरता से हृदय शून्य हो जाए, पवित्र हो जाए, तो सत्यो हृदय वर्धतेत कृत भी शुश्रूष भी तत्क्षण, उसी क्षण भगवान विराजमान होते हैं। अरे भाई, जैसे आप कथा का मन बनाए, घर से सोचे चलना है, अभी गए नहीं है, कथा में बैठे नहीं है, सुना नहीं है। शास्त्रकार कहते हैं जब मन बनाया उसी क्षण भगवान श्री गोविंद आपके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। बोलो हाँ। जैसे सती माता कथा सुनने के लिए जा रही हैं। अब देखो, कैलाश से शिव जी के साथ सती कथा सुनने जा रही, कहां? अगस्त जी के आश्रम पर। तो गोस्वामी जी ने इनका प्रमोशन कर दिया। हाँ, संग सती जग जननी भवानी। बोलो कितना बड़ा प्रभु, जग जननी है, भवानी है, बहुत विशेषण दी है। अच्छा, लेकिन जब कथा को नहीं सुना, कथा किसने सुनी? बोले सुनी महेश परम सुख मानी सती ने। सती तो तर्क वितर्क कुतर्क में पड़ गई। हाँ? वही कथा बार बार, वही कथा। ये तो कैलाश पर भोलेनाथ भी सुनाते थे। जब ये मन में भाव आया, कथा का निरादर कर दिया, तो महेश का नाम लिया भगवान गोस्वामी जी ने। सती ने नहीं सुना। और हुआ ये कि जब लौट के चलने लगे तो मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। यहां केवल दक्ष कुमारी, सती जग जननी भवानी सब खत्म, अब नहीं है। क्यों? जब जीव भगवान की ओर उन्मुख होता है तो इसका उत्थान होने लगता है, और जब भगवान से विमुख हो जाता है तो फिर आहा, यह इसका पतन सुनिश्चित हो जाता है। हाँ, इसलिए श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि जो कथा सुनने की जिज्ञासा मन में रख के चलने लगता है तो उसका उत्थान ही नहीं, उसके हृदय में गोविंद विराजमान होते हैं। सकल भुंगन मध्य, हाँ?
सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसत हृदय शाम श्री हरेर भक्ति रेखा हरिपिन जिलोकम सर्वथा तो विहाये प्रभु सत्य हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनस्था। भक्ति सूत्र में भगवान बंध जाते हैं। हाँ, अगर भागना भी चाहें हृदय से तो नहीं जा सकते हैं प्रभु, क्योंकि भक्ति में बंध गए हैं। अहम भक्त पराधीना। हाँ, हम भक्त के अधीन, भक्ति के अधीन। अब आखिरी श्लोक में श्री व्यास जी महाराज भागवत की उत्पत्ति का वर्णन कर रहे हैं। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृतद्रव संयतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुविभा। यह निगम मानी वेद रूपी कल्प वृक्ष से निकला हुआ फल है श्रीमद् भागवत। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, अर्थात गलितम पक्तम फलम, पका हुआ फल है। अच्छा, शाखा प्रति शाखा इसका आगमन इस धरा पर हुआ है। हाँ, नारायण रूपी शाखा से वेद रूपी शाखा, वेद शाखा से नारायण शाखा से वेद शाखा और ब्रह्मा शाखा, फिर नारायण रूपी नारद रूपी शाखा, और नारद के द्वारा वेद व्यास को बताया गया। और व्यास जी ने सुखदेव भगवान को, सुखदेव ने परीक्षित को, ऐसे क्रम हुआ। हाँ, इस श्रीमद् भागवत कथा की विस्तार का। अच्छा, शाखा प्रति शाखा से आने के कारण यह फल सुरक्षित रहा। सीधा गिरता तो टूट फूट जाता ना, बिखर जाता। हाँ, इसलिए सुरक्षित भी है। अब वो कहते कान के दौना संभाल के। हाँ, मुहुर्हो रस का भुवि भाव का, अरे रस को अरे भाव को तुम इस कथा रस का पान करो। अच्छा, दो को बुलाया। वैसे तो प्याऊ पर सबको पानी पीने का अधिकार है, लेकिन विशेष रूप से प्याऊ उनके लिए लगाई जाती है जो सचमुच प्यासे होते हैं। अब जिन्हें प्यास ही ना हो, शायद आप दुराग्रह करके बुला भी लो, बाबूजी आओ ठंडा ठंडा पानी पी के जाओ। प्यास तो है नहीं, आएगा तो तर्क वितर्क की झड़ी लगाएगा। ये पानी तुम कहां से लाते हो? कुआं से लाते, बावड़ी से लाते हो, घड़े में ठंडा किया कि फ्रिज में किया? ये गिलास तुम्हारा साफ नहीं है। ये तमाम बातें जो अनर्गल कर रहा है व्यक्ति, क्योंकि उसे प्यास नहीं है। अच्छा, जिसे प्यास लगी हो वो पूछेगा कि गिलास साफ नहीं है, कुआं से लाए कि बावड़ी से लाए कि फ्रिज में ठंडा किया कि घड़े में किया? वो तो पानी मांगेगा, मुझे पानी पिलाओ। हाँ, जिसे सचमुच की प्यास है। और जो भगवत कथा रस रसिक है ना, दावंती रसलम पटा, पता भर चल जाए कि कथा हो रही है तो वो दौड़े चले जाते हैं। और जिसे श्रद्धा ही, जे श्रद्धा संबल रहत नहीं संतन कर साथ, तिन कहूं मानस अगम अति जिन्ह न प्रिय रघुनाथ। भाई, कथा बिना श्रद्धा के नहीं सुनी जा सकती। हाँ, अच्छा, इसीलिए तो कहा ना भोलेनाथ को, भवानी शंकरऊ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपण हो। तो यहां श्री वेद व्यास महाराज कहते हैं, निगम कल्प तरोर गलतम फलम और सुख मुखाद मृतद्रव संयुतम
अच्छा फल खट्टा भी हो सकता है, लेकिन व्यास जी गारंटी इसलिए दे रहे हैं कि सुख रूपी तोते की चोंच लगी है। हाँ, अच्छा तोता चोंच उसी फल में लगाएगा जो सचमुच मीठा होगा, या फिर यूं कहें कि तोता जिसमें चोंच लगा दे वो मीठा हो जाता है। दोनों बातें। तो सुखदेव रूपी तोते के द्वारा यह फल प्रमाणित है कि मधुर है, मीठा है। अच्छा, फल में छिलका और गुठली तो होता है ना, तो इसमें त्याज्य क्या है? बोले ना ना, इसमें कोई वस्तु त्याज्य नहीं है। इसीलिए तो यहां पिबत क्रिया का प्रयोग किया गया है। पिबत भागवतम रसमालयम। भाई फल पिया नहीं जाता, खाया जाता है, लेकिन व्यास जी पीने की क्रिया इसलिए दे रहे हैं कि इसमें आद्योपांत रस ही रस है। हां, इसलिए इस भागवत रस का पान करने की बात कर रहे हैं, खाने की बात नहीं कर रहे। हाँ, रसमालयम मुहुर्हो, रस का भूवि भाव कहा। भावुक और रसिक दो ही पात्र, क्योंकि रामायण कहती है यह न कहिए सठ ही हठशील, जो मन लाए न सुन हर लील, कहिए न लोभी लोभी कामी, जो न भजे सच राचर स्वामी। तुझ दो ही सन सुनाइए न कबहू, सुरपति सरिस होय नृपि जवाहू। अजीरा में कथा के तेई अधिकार, जिन्हें कहूँ सत संगत अति प्यार, जिन्हें कहूँ सत संगत अति प्यार। हाँ, शर्त लगा दिए, यह न कहिए सठ ही हठशीलें, जो मन लाए न सुन हरि लीलें। और कथा का अधिकारी कौन? बोले जिनको सत्संगत अति प्यारी, जिसे सत्संग प्रिय है ना, वही कथा का अधिकारी है। अच्छा, तो सत्संग का सत्र चल रहा है नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर। नैमिषे निमिष क्षेत्र ऋषिया सोन का दया, तत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र समुमान सतः। 1000 वर्ष का सत्संग रूपी सत्र चल रहा है। सूत जी कथा सुना रहे हैं, 88,000 महात्मा श्रवण कर रहे हैं सौनक जी के माध्यम से। जो प्रश्न किए गए हैं, प्राणी का कर्तव्य क्या है, मानव का कल्याण कैसे हो, शास्त्र का सार क्या है, भगवान अवतार क्यों लेते हैं, और अभी तक कितने अवतार प्रभु के हुए हैं, और धर्म किसकी शरण में जाता है। यह प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पहले सूत जी महाराज ने सुखदेव भगवान का ध्यान किया। यम प्रव्रजंत मन पेत मपेति कृत्यम, द्वहि पाहिनो विरध का तेरे जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिनेदु, तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोषि।
यस्वान भाव मखल श्रुतिसारमेकम अध्यात्म दीप मतितीर्षिताम तमोध संसारणाम करुण अध्यात्म दीप मतितीर्षिताम तमोधवो। सुखदेव भगवान का ध्यान करते हुए श्री सूत जी महाराज कहते हैं, जो प्रव्रजंत जन्म से जन्म लेते ही विरक्त मार्ग में अनुरक्त हो गए, अनुसरण करते हुए निकल गए जंगल। जन्म लेते ही। और कौशिक संहिता में जो कथा आती है कि भगवान के जो मन देवर्षि नारद है ना, लीला जब करनी होती है तो नारद को प्रेरणा दे देते हैं। वो कैलाश पर पहुंचे और वहां माता पार्वती ने जब कहा बहुत दिन में आए, माता मैंने आना जाना बंद कर दिया, संसार के बड़े स्वार्थी लोग हैं, किसी का सच्चा प्रेम नहीं है। माता ने कहा तुम ऐसी फटी फटी बातें कर रहे हो, मेरे भोलेनाथ का तो बड़ा अगाध प्रेम है, कोई भी बात भोलेनाथ हमसे छुपाते नहीं है। तो माता ये बताओ मुंडों की माला किसकी पहन रखी है भोलेनाथ ने कभी बताया? बस माता तो सोचने लगी ये तो कभी नहीं बताया। नारद जी बोले तो क्या प्रेम खाक करते हैं? हाँ अच्छा माता मैं तो चलता हूं। इतनी आग लगा दी और नारद जी खिसक लिए। भोलेनाथ ने देखा, कहा बाबा नारद हमारे घर से आ रहे हो? हाँ बाबा। महाराज आपको माता जी याद कर रही हैं। शिव जी बोले जरूर याद कर रही होंगी, जब तुम्हारे जैसे नारद घर में आए हैं तो जरूर याद कर रही होंगी। हाँ और नारद जिनका दिया हुआ ज्ञान कभी रद्द ना हो, ना मानी ज्ञान, हाँ खाली ना जाए। माता तो गाल फुलाए बैठी उदास। भगवान शिव आए, कहा देवी नाराज सी लग रही हो। आज पता चला महाराज कि आपके पेट में भी दाढ़ी है। अरे ये उल्टी बातें कर रही हो? आज नारद जी ने मेरी आंखें खोल दी हैं। अरे वो ज्यादा ही आंखें खोल गए देवी, बताओ ना बात क्या है? महारानी ने कहा आप ने ये मुंडों की माला पहन रखी है, आज तक नहीं बताया किसके मुंड हैं? अरे देवी ये तुम्हारे ही मुंड हैं, मैं तुमको इतना प्रेम करता हूं, जब जब तुम शरीर छोड़ती हो आपके ही मुंड को मैं धारण कर लेता हूं। तब तो पार्वती ने कहा महाराज फिर तो आप और बड़े कपटी समझ में आ रहे हैं। क्यों? अजी ये तो बताओ हम ही बार बार मरती हैं, आपको कभी कुछ नहीं होता है, ऐसा आपने कौन सी बूटी को पी रखा है? मैं मर जाती हूं आप ठीक रहते हैं और आप मेरे मुंडों की माला पहनते, ऐसा कुछ आपने जो भी किया हो वही मुझे भी करो, मैं भी नहीं मरना चाहती। बोले बाबा ने कहा तो ठीक है। वही श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कराया। हाँ? और सुनते सुनते थोड़ा निद्रा सी आई। एक सुख पक्षणी का अंडा सुन रहा था ना, हाँ उसमें प्राणों का संचार हो गया और हुंकारी भरने लगा। जब पता चला भोलेनाथ को ये तो सो गई हैं और हुंकारे कौन दे रहा, ध्यान लगाया तो समझ में आया। त्रिशूल उठाया, मारने दौड़े। ये भूल ही गए कि अमर कथा सुनने वाला भी मरता नहीं है, दौड़े चले गए। वह सुख पक्ष जो है सावक मां वित्तिका जो है ना, व्यास की पत्नी, ऋतु धर्म से उपरांत पवित्र अवस्था में जमाई स्नान करके बैठी ले रही थी, वो गर्भ में प्रवेश कर गया। हाँ निकल ही नहीं।
भोलेनाथ बोले व्यास तुम्हारे घर में हमारा चोर, उसे निकालो। कहा महाराज? बोले आपकी पत्नी के घर मुख में चला गया। क्यों, क्या चोरी कर ली? आप तो फक्कड़ बाबा है। अरे बोले मेरी अमर कथा की चोरी की है। व्यास जी बोले कथा का प्रभाव, बोले जो सुनता है वो अमर हो जाता है। तो बाबा आपकी लीला समझ में नहीं आ रही। आप कह रहे जो कथा सुनता अमर हो जाता है, और आप कह रहे निकालो चोर को मैं मारूंगा। तो जब अमर हो गया तो मरेगा कैसे? बाबा बोले अरे ये तो मैं भूल ही गया था। चलो जैसी प्रभु इच्छा कैलाश वापिस लौट आए। 12 वर्ष तक जो है शुकाचार्य मां के गर्भ में विराजमान। हाँ, बार बार आग्रह किया, अरे बेटा बाहर निकलो, ये भगवान की विष्णु की माया छोड़ेगी नहीं पिताजी, मैं नहीं आऊंगा। तो भगवान विष्णु की माया तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगी। भगवान विष्णु ने भी वचन दिया, एक पल के लिए हम माया को रोक लेंगे, ज्यादा देर नहीं, ठीक है, उतना ही समय मेरे लिए पर्याप्त है। और जैसे ही माया को रोका, सुखदेव बाहर निकले और जंगल की ओर प्रस्थान कर गए हैं। यम प्रव्रजंत मन पे मपैत कृत्यम। ये माया से बचना इतना आसान नहीं है। महा ठगिनी हम जानी, माया महाठगिनी हम जानी, माया महाठगिनी हम जानी, जानी जानी माया महाठगिनी हम के सबके कमला हुए पे, के सबके कमला हुए पे, शिव के भावनो भवानी, शिव के भावनो राजा के रानी होए बैठी, राजा के रानी होए बैठी, काहू के कोड़ी कानी, माया महाठगी जानी जानी महाठगी हम जान, माया महा जानी। पंडा के पंडिन होए बैठ, तीरथ में भई पानी पानी, पानी पानी, तीरथ में भई पानी, तीरथ में भई पानी। कहती कबीर सुनो भाई साधु, कहती कबीर सुनो भाई संतो, यही सबो अखत कहानी, माया महाठगी हम
गुणमयी मम माया दुरतया माम ये प्रपद्यन्ते माया में मताम तरन्ति ते। गीता कहता है अतिशय प्रबल देव तब माया छूटह राम करो जो दाया। मानुष का कथन है सो दासी रघुवीर की समझे मिथ्या सोप। जो माया सब जगह नचावा जा सुचरित लख काहू न पावा। हाँ अति अद्भुत खेल रचाए हरि माया जादूगर। अति अद्भुत खेल रचाए हरि माया जादूगर। मौजा को पार न पावे यह सबको नाच नचावे। मौजा को पार न पावे यह सबको नाच नचावे। दुख में सुख को दर्शाए हरि माया जादूगर। दुख में सुख को दर्शाए हरि माया जादूगर। अति अद्भुत खेल रचाए हरि माया जादूगर। नमस्ते त्वाभ्यम नमस्ते। भगवान के लिए कहा गया कि भगवान ही बचाएं तो बचे इस माया से, नहीं तो किसी को नहीं छोड़ती है। हाँ अच्छा द्वापर का प्रथम चरण आया। श्री वेद भगवान ने विचार किया कि आने वाले समय में बहुत अल्प बुद्धि के मानव जीव और अल्प आयु के होंगे। इनके कल्याण के लिए कुछ करना चाहिए। 17 पुराणों की रचना की। एक वेद के 4 विभाग किए, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद आदि। भारत पंचमो वेदा, उसका भी विस्तार से वर्णन किया। मन को शांति नहीं है, खिन्न मना होकर बैठे थे। द्वापरे शमनम प्राप्ते तृतीय युग पर्याये जाता परात परात योगिन वाशिव्याम कल्या हरे। उदास बैठे थे। आकाश मार्ग से जाते हुए नारद ने देखा तो नीचे उतर के आ गए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। प्रेम से बोले भजमन नारायण नारायण नारायण। सभी लोग बोलो भजमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण अरे व्या पराशर नंदन व्यास उदास क्यों? आपके मुखमंडल पर उदासी क्यों महाराज? कलयुग की मानवों की कलिकाल ग्रसित है। मानवों का कल्याण करने के लिए मैंने बहुत कुछ लिखा है, किंतु मन को शांति क्यों नहीं? नारद जी बोले हम भी कुछ बता दें।
आपने योग्यता का प्रदर्शन ज्यादा किया है। जो भी कुछ लिखा है, कभी कभी तो ऐसे व्यामोहित वाक्यों का प्रयोग कर दिया है कि जन साधारण के मन बुद्धि से परे बात हो गई। हां, जहां आम हिंसा करने वाले प्राणियों की हिंसा रोकने के लिए आपने हिंसात्मक कोई प्रयोग शास्त्रों में अगर किया है, तो आने वाले लोग तो आपका वचन प्रमाण मान करके उसी मार्ग पर चल पड़ेंगे। हिंसा रुकेगी कहां से? जैसे मान लो कोई बहुत बीड़ी पीने वाला साधु के शरण में आ जाए और कहे गुरुजी बीड़ी तो छोड़ देंगे लेकिन एकदम कैसे छूटे। ठीक है, तो इतवार को पी लिया कर। गुरुजी ने सोचा चलो 6 दिन बचेंगे, बाद में ये भी छोड़ देगा, लेकिन उसने तो गुरुजी का प्रमाण पत्र मान करके 6 दिन तो नहीं पीता, जैसे तैसे निकालता। रविवार जैसे ही आता, आओ भाई आओ, आज बीड़ी पीने का बड़ा महत्व है, हमारे गुरुजी कहा करते थे। बोलो, गुरुजी ने तो इसलिए 1 दिन की छूट दी थी कि धीरे धीरे वो भी छोड़ देगा। ऐसे ही व्यास जी आपने भी किया। जहां लोग हिंसात्मक यज्ञ आदि करते थे, उनको आपने थोड़ी छूट दे रखी है कि चलो ऐसा नहीं, ऐसा कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन वह भी हिंसा परती ही हो गया। वही भी कई जगह मैंने देखा, बिहार आदि में और भी जगह के माता को बलि देते हैं, बलि बकरे का बलि। और ये बकरा ईद मनाने वाले भी बकरा देते हैं, अपने कुर्बानी बकरे की देते हैं ना खुदा को। और जो हिंदुओं में मांस मदरा के सेवन करने वाले राक्षस वृत्ति के जो लोग हैं, वो माता को ओट लेकर के माता की वो भी हिंसा करते हैं। अरे भाई, कोई भी मां अपने पुत्र को मारना चाहेगी क्या? और वह तो जगत माता है, वो कभी भी हिंसा स्वीकार नहीं कर सकती। लेकिन ये लोग स्वार्थी, हाँ हाँ, और ऐसे प्रमाण शास्त्रों की भी दे बैठते हैं कि जहां थोड़ी देर के लिए भ्रांति मन में आ जाती है, लेकिन वह हिंसा व्यास जी ने अगर कहीं लिखी भी हो तो वह हिंसा रोकने के लिए है। अच्छा, देवर्षि नारद ने उपदेश किया। आपने जो अपनी योग्यता का परिचय दिया ना, ये छोड़ो, एक बार हृदय से भावुक होकर के भगवान की दिव्य ललित मधुर लीलाओं का वर्णन करो व्यास जी महाराज। सारा अशांत मन पवित्र शुद्ध और शांत हो जाएगा। अरे जानते हो, मैं दासी पुत्र था। हाँ, संतों की सेवा मेरी माँ ने की, और जब मैं संतों के साथ चल पड़ा तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद रूप एक मंत्र दिया। मैंने उसका जाप किया तो भगवान की छवि मुझे दर्शन में आई, और बाद में आकाशवाणी होकर भगवान ने कहा कि तुम्हें अगली बार मैं मिलूंगा, दर्शन दूंगा। अभी तो इसलिए थोड़ी झलक दिखाई कि तेरे मन में कहीं अविश्वास ना जाग जाए। अच्छा, और व्यास जी महाराज, मैंने वह शरीर छोड़ा, पर मैं ब्रह्मा का मानसिक पुत्र बन के प्रकट हो गया। मैंने तो पूर्व जन्म की सारी बात याद रखी थी ना। दौड़कर क्षीर सागर गया, लक्ष्मी नारायण का दर्शन पाया तो गदगद हो उठा। ऐसा हरि कीर्तन किया मैंने कि प्रभु प्रसन्न हो गए और मुझे वीणा प्रदान कर दी।
देवदत्तमिमां वीणा स्वरब्रह्म विभूषता मूर्छित्वा हरिकथा गायमाना चरा। प्रभु ने वरदान भी दे दिया, नारद तेरे भजन से मैं प्रसन्न हूं, तेरी अव्याहतिगत है, त्रैलोक में अपनी इच्छा से कहीं भी जा सकता है, और जाओ मेरे नाम का प्रचार प्रसार करो। आज देखो कहीं भी जाओ, चाहे स्त्रियों में चला जाऊं, पुरुषों में चला जाऊं, राक्षसों में चला जाऊं, देवताओं में चला जाऊं, पाताल स्वर्ग सब, ये भगवान की गोविंद की कृपा है। एक बार तुम लिखो। समझ में आ गई बात नारद की व्यास जी को। नारद जी चले गए, व्यास जी ने सरस्वती मैया में स्नान किया, ध्यान लगाया, सुंदर श्रीमद् भागवत जैसा ग्रंथ प्रकट हो गया। बोलिए भागवत भगवान की। विचार किया कि ये सुनाए किसको, कोई ऐसा हो जो विशुद्ध हो, निर्मल हो, जिसे माया ने स्पर्श ना किया हो। शायद परशुराम, लेकिन वो बड़े क्रोधी थे। हाँ, अच्छा भृगु जी, अरे वो भी क्रोधी है, प्रभु के वक्षस्थ में जिन्होंने चरण प्रहार किया। तो विश्वामित्र, अरे ना ना, वो तो 1 वर्ष मेनका अप्सरा के मोह में फंस गए, किसको सुनाए। कोई ध्यान में अचानक ध्यान आया, अरे इधर उधर भटक रहा हूं, मेरे जैसा पुत्र, मेरे जैसा परमहंस, मेरे पुत्र के जैसा पवित्र निर्मल आत्मा वाला सन्यासी कहां मिलेगा। जन्म लेते ही जो विरक्त हो गया, संसार जिसने देखा ही नहीं, लेकिन ना जाने किस गुफा कंदरा में कैसे खोजे, कहां जाएं। अपने 2-4 शिष्यों को कुछ श्लोक याद कराए, जंगल में जाओ, इनका मधुर कंठ से गायन करो। लकड़ी काटते समय शिष्य पहला श्लोक बोले हैं, बरुहा पीड़म नटवर बपो करणयो करण कारण विप्रदवासा कनक कपीशम वैजयंती जमाला रंद्राण वेणुरधर सुधया पूरे अंगोपवृंदहि वृंदारण्यम सुपद रमणम प्राविशद कीर्ति कीर्तन। ऐसा प्रभु के श्रृंगार सौंदर्य स्वरूप का वर्णन किया गया है। हाँ, वैजयंती माला मधुर मधुर बांसुरी बजाते हुए गोचारण करके वापिस वृंदावन में प्रवेश कर रहे ग्वाल सखाओं से आबद्ध सुखदेव की समाधि टूट गई। इतना सुंदर, आहा। तब तक दूसरा श्लोक सुनाई पड़ा। सुखदेव ने सोचा जो सुंदर होता उसे गुमान, घमंड, अभिमान, सौंदर्य का, लेकिन नहीं नहीं, दूसरी स्कूल में श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन किया गया है। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पाय यदा पसाभी लेभे गतिम धात्रजिता ततोनिम कंबादयालु शरणं व्रजे। आहो बकीयम, बकासुर की भगनी पूतना जहर स्तन में लगा के प्रभु को पिलाने मारने आई है। अच्छा, उसको भी गोविंद ने माता यशोदा का धाम दे दिया। हाँ बोलो, इससे बड़ा दयालु और कौन हो सकता है। हाँ,
जिघांसया पाय यदाप साध्वी, हरि को मारने आई। धात त्रिजताम ततोन्यम कंबा दयालु शरणम ब्रजे, ऐसा दयालु और कौन होगा। भगवान ने सोचा, कहा चलो कोई बात नहीं, काम तो माता का किया ना, यशोदा स्तनपान कराती है, इसने भी कराया। हाँ अच्छा देखो, भगवान की भक्त माला जपते हैं, भगवान उन्हें अपना धाम देते हैं। राक्षस भगवान से बोले प्रभु मेरा भी कल्याण करो, भगवान बोले मेरा भजन करो ना। बोले भजन कर लेते तो हम राक्षसी क्यों कहलाते, भजन नहीं कर सकते। भगवान बोले तो फिर बिना मेरी याद के तो मेरा धाम पाना असंभव है। राक्षस बोले याद तो करूंगा लेकिन माला से नहीं, तो बोले गाली से। है? भगवान बोले चलो गाली ही दो, शर्त है याद की, याद करो चाहे जैसे करो। भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस। अच्छा देखो, बड़े बड़े राक्षसों को पकड़ के अंगद हनुमान राम जी के पास फेंक रहे। महा मुखिया जी पावे ते पद गए, प्रभु पास चलावे, कहीं विभीषण तिन के नामा, ओ तिन्हु राम देहि निज धामा। राक्षसों को धाम भेज रहे। पार्वती ने भगवान शिव से कहा, ये राक्षस भगवान के धाम क्यों जा रहे। शिव जी बोले ये भगवान का भजन करते इसलिए। अरे राक्षस और भगवान का भजन कभी नहीं कर सकते। अरे नहीं नहीं, भगवान मानते हैं क्या कि ये राक्षस मेरा भजन कर रहे, याद कर रहे। भगवान कहते हैं कि मेरी याद करो, अब चाहे जैसे करो, इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ तो ये बैर भाव सुमरत मोह निश्चर, और भगवान कितने करुणाकर हैं कि उन्हें अपना धाम देते हैं। भगवान की कृपा में तो कृपा बरसती ही है। अगर भगवान क्रोध भी कर देना तो भी कृपा ही मिलती है। क्यों? कृपा की अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं प्रभु के पास। जटायु भगवान के धाम जा रहे, श्री राम बोले स्वर्ग में पिताजी मिलेंगे, आप माता सीता की हरण की समाचार उनसे मत कहना। क्यों? बोले यदि राम हैं, मैं राम हूं, तो रावण स्वयं अपनी कुशल कुल के साथ आकर सुनाएगा। जटायु मुस्कुराए, प्रभु क्या कह रहे हैं? जिस धाम में मैं जा रहा हूं वहीं रावण भी आएगा। बोले हां। तो बोले आप ये बताओ, जिस पर कृपा कर रहे हैं वो अकेला जा रहा, और रावण पर क्रोध कर रहे वो खानदान के सहित आएगा। जो मैं राम तो कुल सहित, कहाई दसानन आए, वो कुल के साथ आएगा। राम जी बोले हां। तो बोले सरकार हमें पता नहीं, समझ में नहीं आ रही बात कि आप रावण पर क्रोध कर रहे कि कृपा। मुझ पर कृपा, मैं अकेला जा रहा, रावण पर क्रोध वो परिवार के साथ आएगा। तो कृपा है कि क्रोध है? तुलसीदास जी बोले भगवान की कृपा में तो कृपा बरसती है, लेकिन क्रोध करते हैं तो भी कृपा ही मिलती है। निर्वाण दायक क्रोध जा कर भगति अवै सय बस करी। निर्वाण दायक क्रोध जा कर भगति अवै सय। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारणं। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंदर पे अगृतयामित छवि। नवनील नीरज सुंदरं पटपीठ मानव
दिनेश दामोदरन दोष्टनिकन्दनं रघुनन्द आनन्द कंद्र कौसल्यचन्द्र दशरथ नन्दनं श्री मुकुट कुण्डल तिलक चारुहारे अंग विभूषण श्री मुकुट कुण्डल तिलक उदारे अंग विभूषण आजान भुज सर चाप धर संग्राम जीत खर धूल